नमस्कार। मेरा नाम पंडित पंकज शर्मा है। मैं आंतरिक साज सजावट वास्तुशास्त्र का मैं काम करता हूँ। आंतरिक साज सजावट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और वास्तुशास्त्र जो अपन ये वास्तु कंसल्टेंसी या वास्तु कंसल्टेंट, वास्तुशास्त्र के द्वारा मैंने काफ़ी भवन वगैरह जो हैं उनमें मैंने मेरी सलाह दी है। वास्तुशास्त्र करते हुए मुझे करीब ये देखें तो मुझे करीब इसमें जब मैं 10 बरस का था तब से मैं इसको सुनता हुआ आ रहा हूँ। करीब 30 बरस का तो मुझे इसमें खुद को मुझे इसमें अनुभव है। वास्तुशास्त्र जो ये विज्ञान है, ये विज्ञान कोई नया नहीं है। ये विज्ञान काफ़ी पुराना है। वास्तु होता क्या है? वास्तुशास्त्र, वास्तु को अपन ये देखें कि मतलब इसमें अपन जो चीज़ मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से अपन जो चीज़ ये समझें कि वास्तु से हमें घबराना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि वास्तु के नाम से ही लोग मतलब थोड़ा सा जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ अगर गलत बन जाती है और उसके बारे में अगर अपन किसी से बात करते हैं तो ऐसा ये बात भी सही है कि कोई चीज़ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को, अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो उसको अपन इसमें बदलाव कर सकें। बदलाव का मतलब ये कि कोई चीज़ ऐसी है कि जैसे अब कोई, जिसे अपन तोड़ फोड़ कहते हैं, अब बिना तोड़ फोड़ के जो आंतरिक साज सजावट है जिसे कहते हैं, थोड़ा बहुत इंटीरियर है, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसमें होता ये है कि अगर अपनी कोई विंडो जिसे कहते हैं खिड़की अगर गलत है, उसको अगर अपन कोई कर्टेन जो पर्दा है वो अपन अगर उसमें चेंज कर दें, या कोई दरवाज़ा अगर गलत है तो उसको अपन किसी इस प्रकार से कवर कर दें, या बेड अगर कोई गलत है तो बेड को अपन ठीक कर दें, कोई टेबल अगर लगी हुई है तो अपन उसको ठीक कर दें, कोई अगर दीवार पे चित्र अगर ऐसा लगा हुआ है तो उसे अपन ठीक कर लें। तो उसमें जो मेरा अनुभव है, मतलब मैं आपको बताऊं, मेरा खुद का इसमें 30 बरस का अनुभव है, तो उसमें आपको अपने को उसमें फ़ायदा हो जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसे अपन नई बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, तो उसमें एक ये भी आता है कि अगर हम किसी वास्तु शास्त्र या किसी को अपन इसमें एंगेज करेंगे तो वो उसको बनने ही नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है। और जैसे कई बार ये कहा जाता है कि भाई सातों सुख तो किसी को मिलते नहीं है, पर ऐसा हो जाता है कि कई बार कई सुख ऐसे होते हैं जो हमें मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें ये कि जो
मेरा अनुभव है उसके हिसाब से अगर अपन वास्तुशास्त्र को अपने पास अगर कोई चीज़ है तो अपन थोड़ा बहुत उसका इंटीरियर करके उसे अपन ठीक कर सकते हैं। बाकी जो भाग्य में लिखा है वो तो हमें खैर भोगना ही है। मगर क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें अगर अपन थोड़ा उसमें ठीक कर लें तो हमें उसमें उसमें कुछ भी उसमें गलत नहीं है। वास्तुशास्त्र को हम जो इसकी ये कहीं जो सेमिनार्स होती हैं वहाँ अटेंड करके अपन इसको समझ सकते हैं, या कहीं वास्तु के बारे में कोई संगोष्ठी हो रही है वहाँ कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें जो ये है कि इसमें घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वास्तु का जो असर होता है वो नाम से होता है। ये एक बहुत मतलब ये चीज़ वास्तुशास्त्र को जो है वो पहले समझ लेनी चाहिए। वो ऐसे समझ लेनी चाहिए कि जैसे अब ये वीडियो बन रहा है ये यूट्यूब पे, तो ये वीडियो कोई लंदन में नहीं बन रहा है। ये जो वीडियो बन रहा है ये वीडियो कोई अमेरिका में नहीं बन रहा, या कोई कनाडा में नहीं बन रहा, या कोई चाइना में नहीं बन रहा, जापान में नहीं बन रहा। ये वीडियो मतलब किसी विदेश में नहीं, देश में बन रहा है। जब ये यूट्यूब वीडियो जिस देश में बन रहा है, जैसे इस देश का नाम भारत है, तो कहने का मतलब ये है कि जो असर होगा वो भारत का असर होगा। तो नाम से ही चीज़ क्लियर है कि अब अगर मेरे इस वीडियो को कोई विदेश में सुनेगा तो असर जो मतलब मैं आपको जो चीज़ इस में ये क्लियर करूं कि नाम का बहुत बड़ा इसमें असर है। पहली चीज़ तो भारत, जैसे अब अपने देश का नाम है जैसे भारत है, तो अपने असर भारत का ही आएगा। भारत का असर ऐसे आएगा कि यहाँ के जो विधि विधान है इन्हीं से चला जाएगा। अब अगर भारत में अगर अपन देखें कि भाई नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, हिंदी में बोलता हूँ मैं, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, तो उनके वहाँ वो जो है इम्पैक्ट आएंगे। तो इसमें होता ये है कि अगर पास में जल ज़्यादा है, मान लीजिए पानी का बहाव ज़्यादा है, मान लीजिए समुद्र है, तो वो असर आएगा। पहाड़ ज़्यादा हैं तो पहाड़ का असर आएगा। अगर रेगिस्तान रेतीला इलाका है तो उसका असर आएगा। और अगर जंगल है या मान लीजिए फॉरेस्ट है तो उसका असर आएगा। तो कहने का मतलब नाम का इसमें जो है वो उसमें असर आता है। नाम के साथ साथ जैसे अपन किसी से कहते हैं कि सर आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति कहता है कि सर मैं जो है मैं जापान से बोल रहा हूँ। तो जापान से कौन बोल रहा है? जापान से कोई भारत का आदमी बोल रहा है, भारत का सुन रहा है, तो बात एक ही हुई। आप कहाँ से बोल रहे हैं? साहब मैं तो दिल्ली से बोल रहा हूँ, तो दिल्ली का असर आएगा। साहब मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ तो बेंगलोर का असर, नाम का ही असर आएगा। वैसे ही है कि इसमें जो वास्तुशास्त्र में जो असर है, जैसे कई बार हो जाता है कि पंडित जी आप कुछ बताते नहीं हो, पंडित जी हम आपका जो ये वीडियो है इससे हमारे को कोई भी ऐसा लाभ नहीं मिला। इसमें होता क्या है कि ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एक हायर लेवल वाले आदमी को समझ में आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो छोटे बच्चे हैं, स्मॉल किड्स, तो कई बार जैसे मेरा यूट्यूब चलता है तो बच्चे मना कर देते हैं। मतलब वो बच्चे उसको वीडियो को सुनना पसंद नहीं करते, यानी ये उनके लेवल से ऊपर की बात है। तो कहने का मतलब मैं आपको एक चीज़ में क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा क्या कि मैं टॉपिक से अलग चला जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बस एग्जैक्टली वैसे ही है। अगर कोई लैंड या प्रॉपर्टी
जिसके नाम से है वो असर उस पर आएगा, यानी बाकी तो फ्री हैं, यानी उनके ऊपर दोष नहीं आएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल 30 साल का अनुभव है और मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई फैक्ट्री है, अब कॉमन सेंस इसमें यह है कि अगर कोई फैक्ट्री डूबेगी तो मालिक डूबेगा, उसमें जो नीचे वाली जो रैंक है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो दूसरी फैक्ट्री में चल जाएंगे। अगर उसके अपर क्लास वाले जो उसके सीए हैं या उसके जो हायर सैलरी लेते हैं उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, दूसरी फैक्ट्री में चल जाएंगे। वो तो एक तरह से लाला की दुकान हो गई कि लाला ने अगर तनख्वाह नहीं दी दूसरे में चलो। तो वैसे ही जो ये लैंड हैं जो ये हैं, इनमें जो भाई कुछ लोग तो फ्री हैं। भारत में कोई संपत्ति होती है तो वो संपत्ति होती है किसी दादाजी के नाम, और कई बार तो जो पोते जी पाता जी होते हैं उनकी बहुएं होती हैं, वो लड़ती रहती हैं, कोर्ट वोट में नाम वाम किसी का होता नहीं, तो उनके कोई असर नहीं आता है, वो फ्री हैं। असर कैसे आता है कि लोग पूछते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ पढ़ी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ, तो जैसे मैंने ऑटोकैड 2D मैंने मुंबई से किया, सेंट एंजलोस से किया, तो मेरे असर वो आएगा। तो बस वैसे ही है, तो मेरी जो शैली है वो बम्बई वाली होगी। अब बम्बई में जैसे मैंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखे, इतने मतलब हायर कंस्ट्रक्शन देखे, अब जैसे मैं कोई छोटा कंस्ट्रक्शन देखता हूँ तो मैं उसमें देखता हूँ यार इसमें क्या चक्कर है। तो कहने का मतलब, अब कोई हाई राइज बिल्डिंग है तो उसमें तो वो जो जिसकी जहाँ छोटी सी जगह है वो उसका असर आएगा, बाकी पूरी बिल्डिंग का असर नहीं आएगा उसके ऊपर, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, जैसे कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए उसका उसके ड्रेस कोड का असर आता है, वो अपनी ड्रेस कोड चेंज कर ले, बस उतना ही उसमें। तो कहने का मतलब मेरे जो ये 30 साल का जो अनुभव है उससे एक चीज़ आप अपने पास ये शेयर रखें कि आप मान के चलिए अपन फ्री हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पंडित जी हैं, पंडित जी के नाम से कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हैं, पंडित जी के नाम से कुछ भी नहीं है। पंडित जी का क्या है, पंडित जी की कोई चीज़ है वो दादाजी की थी, और दादाजी के जो पिताजी थे वो वो असर उन पे आएगा, मैं आपको बताऊं। और जैसे कोई मान लो संपत्ति है तो वो जो पंडित जी की जो मतलब उनमें उनमें आएगा, अच्छा होएगा तो पंडित जी के जो आगे आएंगे उनका आएगा, वरना मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ आप। अब जैसे होता क्या है कि जैसे अब कोई बहुत सुंदर जगह है, मान लीजिए बहुत सुंदर जगह है, अब जैसे मान लीजिए कोई सुंदर जगह में आप मान के चलिए जैसे राजस्थान में जयपुर है, तो राजस्थान में जयपुर में जो महाराजा जयसिंह थे या महाराजा, उन्होंने जो ये वास्तुशास्त्र के लिए यहाँ पे इतना बनाया, तो उसका असर हमारे पे आएगा। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो ये शहर है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है, तो बाकी तो फ्री हैं, बाकी में कोई असर नहीं आएगा। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि कई बार तो वो कहते हैं कि जैसे वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया में अपन सर पानी तो हमारे यहाँ फ्री है, वो देखते हैं यार इंडिया में ऐसा क्या है भारत में, वहाँ पे हर चीज़ का पैसा लगता है। तो कहने का मतलब जो चीज़ जहाँ होती है उसका वहाँ पे असर आता है। अब होता क्या है कि जैसे अपन जाएं गोविंद देव जी के, वहाँ ठाकुर जी के हाथ जोड़ें, बात अपन शंकर भगवान की करें कि नहीं हमें तो जो है हमारा तो राहु खराब है, हमें तो क्या है कि शंकर भगवान का सुबह दर्शन करनी चाहिए। चलो ठीक है, अगर अपन ने गोविंद देव जी ठाकुर जी के दर्शन छोड़े, अपन शंकर भगवान की किसी सिद्ध पीठ पे मान लो जल चढ़ाते हैं, नहीं हमें तो ये सूट नहीं करता, हम तो किसी दूसरे कल्चर के जो मंदिर है वहाँ चलते हैं, हम तो गुजरातियों के मंदिर में चलते हैं, अक्षरधाम चलते हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो ये क्या होता है कि इम्पैक्ट आता है। जैसे मैं अगर कभी अक्षरधाम टेम्पल से निकलता हूँ, अंदर रहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ भी गोविंद देव जी है, वहाँ भी शंकर भगवान की मूर्ति है, काफ़ी बहुत सुंदर बना हुआ है। तो मैं उसमें जैसे ही मैं वहाँ से बाहर आता हूँ तो मुझे
लोग कहते हैं जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। कई बार मैं भी वो जो वाइब, जो वहाँ जो ट्यून चलती है वो जय स्वामीनारायण, तो मैं भी जय स्वामीनारायण। कई बार जो मिलने वाला होता है मुझे, वो एकदम से कहता है, वो मुझे स्वामी जी कहता है, वो स्वामी जी कैसे हो, मैंने भी बहुत बढ़िया क्या। तो कहने का मतलब मैं आया हूँ तो असर उसके आ रहा है, तो वैसे ही असर आता है नाम का। और भाई जब अपने नाम से कुछ भी नहीं है, अब फॉर एग्जांपल आप मान भी लीजिए कि ले दे के अपने नाम से मान लो कोई संपत्ति या कोई भूल चूक में अपने थ्रू गिफ्ट में आ गई, या मान लो जो अपन किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, या मान लीजिए अपन कोई अपने पास बहुत बड़े प्रॉपर्टी आ गई, या अपन बहुत बड़ा वो उसमें कर रहे हैं, तो वो भी कितना है। इंडिया में कुछ भी नहीं है सर, मैं बताऊं इतना ऐसा नहीं है कि अपने पे उसका असर आएगा, और अपन किसी वास्तु शास्त्र के बारे में अपन उसमें जाए ही नहीं। और प्लस वन थिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अपन जो ये लीडर्स वगैरह को देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं। इस मेहनत में अगर अपन नरेंद्र मोदी जी को देखें, तो नरेंद्र मोदी जी आज अपनी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, खैर पॉइंट बहुत अलग चला गया, तो कहने का मतलब इतना बड़ा या तो पद हो तब अपन सोचें, या अपन जो नीचे ये देखते हैं ये ऑफिसर वगैरह होते हैं, तो कहने का मतलब ये कि जो नीचे की बेस लाइन होती है वो तो फ्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब 43 का हो गया नाउ। अब 43 साल वाले आदमी को कभी, जैसे मुझे कोई मेरा दोस्त मिलता है पुराना, वो कहता है अपन बहुत खेलते थे, कहता है वो दिन बहुत अच्छे थे, ऐसा था, कुछ था नहीं ये वो, आज ऐसा है वैसा है। तो कहने का मतलब जब हम उस लाइफ में थे, तो वैसे ही अपन इस लाइफ में जब अपन वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ समझे नहीं तो घबराए नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको कोई वास्तुशास्त्र वाला अगर उसको रॉन्ग कर दे, तो मैं तो कहता हूँ वहाँ पे आप बैठिए, स्प्रे बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगाइए, बढ़िया वहाँ पे कुछ खाने पीने की मतलब जो है वहाँ छोटा सा पार्टी का माहौल करिए, तो वहाँ तसल्ली से बैठे करिए कि इस चीज़ का अपन सॉल्यूशन कैसे करना है, और हम वास्तु प्लस हो गए। कोई भी स्ट्रक्चर गलत नहीं होता है, कोई भी फैक्ट्री गलत नहीं होती है, मैं मिसगाइड नहीं कर रहा इसमें। बस यही है कि अब जैसे कोई मुझे फ़ोन करता है सपोज़ के लिए, तो कोई मुझे फ़ोन करके ये कहता है कि जैसे जैसे अपने ये जो सॉन्ग्स चलते हैं 90s के सॉन्ग चलते हैं, अब 90s के सॉन्ग्स में से जैसे मान लो कोई हेमा मालिनी का गाना सुनता है, या मान लो धर्मेंद्र का गाना सुनता है, या जो अमिताभ बच्चन गाना सुनता है, वो ये कहता है कि पंडित जी हमने आपको देखा, आपको देख के हमें इतनी खुशी हुई कि हमने आपका जो ये यूट्यूब है काफ़ी जगह देखा, हमारी तो आधी वास्तु ठीक हो गई। तो वैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे इस वीडियो को आप 90 या वो कौन सा 80 का 10 है का उसका एक गाना समझ के आप समझिए कि अगर आपने मेरे को देखा है ना, तो मैं खुद कई बार किसी साइट पे जाता हूँ, या पहले इनके साथ जाता हूँ, तो कई बार तो मैं मिस लाइन हो जाता हूँ कि सामने वाला कहता है सर आप हमारे लिए बस एक, आप बस पूजा कर दीजिए सर, आप लगा दीजिए, हमारा सब कुछ ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर क्या होता है कि अब जैसे अगर अपन डेस्टिनी को देखें या भाग्य को देखें, तो जो रामचंद्र जी थे, सुबह उनका तिलक होने वाला है, रामचंद्र जी का सुबह तिलक होने वाला है, और अब रात को ही देखो क्या लीला हुई। ठीक है, ये भाग्य की बात है। ये एक, ये कहने का मतलब, और आज अपन देखते हैं कि कोई चीज़ है वहाँ, मान लो कोई लैंड है या कोई चीज़ है, उसमें महाभारत हो रही है, तो महाभारत का तो कोई मतलब उसमें कोई सेंस ही नहीं है। मतलब आप मन भूल जाइए, अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो छोड़ दीजिए। छोड़ने में ये है कि उसमें बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत आनंद आएगा उसमें, और आपका वास्तु कई बार क्या होता है, अपन किसी एक पुअर व्यक्ति को देखते हैं, मान लीजिए वो गरीब है, और उससे सर एक प्लास्टिक का जो डब्बा है वो नहीं उससे चेंज हो रहा है, या मान लो वो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो उसका तो क्या, उसका तो वही, उस पर तो वो दशा चल ही रही है। और रही बात, जितने भी ये फिल्म स्टार हैं जिन्हें लोग अपना ये रियल आइडल मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी डाउन्स आते हैं। एक वक्त तो ऐसा होता है कि वो अपनी बालकोनी से जब हाथ हिलाते हैं तो उनके जो लवर्स होते हैं वो उन्हें हाई करते हैं, एक टाइम जब वो, तो कहने का मतलब
बीमारी किसी को देख के नहीं आती, गरीबी बता के नहीं आती, और वास्तुशास्त्र से माइमेटो से कंक्लूजन काफ़ी लंबा हो गया। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई अच्छा, इसमें एक चीज़ ये आती है, मैं एक चीज़ इसमें ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई चीज़ पहनता नहीं हूँ, देखिए इसमें कोई चीज़ कहीं भी कोई ये सब कुछ भी नहीं है। तो कोई ऐसा अगर ताबीज़ है, मान लीजिए ताबीज़ इन द सेंस कोई भी ऐसा ऐसा है कि जैसे आपने कोई तंत्र मंत्र वाला सिस्टम अगर आपने यूज़ कर रखा है तो सर उसे आप छोड़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने वो ताबीज़ बंधवाया है तो सर उसमें क्या होता है, बॉडी बहुत जोर मारती है। इन चीज़ों में बड़ा ही मैं कहता हूँ बना बनाया जो होता है, जो जो परमात्मा के द्वारा लिखा हुआ है वो इंसान वो भी नहीं भोग पाता। और ये जो अंगूठियाँ हैं, अब ठीक है सर जो पहनते हैं उनकी वो जाने, अदरवाइज़ वो भी बहुत कन्फ्यूज़न वाला बात है। मैं कहूँ सर कभी अगर अपन मशीन में जाते हैं, जैसे मैं कई बार गया हुआ हूँ, तो उसमें सर आप ये खोलिए, रिंग्स खोलिए, कई बार वो कहते हैं आपके बैलेट में पीछे अगर जो सिक्के हैं खुले पैसे उन्हें भी हटाइए। और आजकल तो पैसे का काम भी नहीं है, आजकल तो ई सिस्टम है, तो उसमें वो भी नहीं है। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि अगर कई तंत्र मंत्र है उन्हें भूल जाइए। और आपको ऐसा लगता है तो मैं तो कहता हूँ किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में जाके सर बढ़िया वाशरूम जाके यूज़ करके बढ़िया नाश्ता वाश्ता करके और आप आगे बढ़िए। क्या होता है कि मैं बार बार किसी चीज़ को बोलता हूँ तो मैं ये कि जैसे मैंने जिनसे सीखा वो चीज़ याद हो जाती है, याद हो के हम आगे लोगों को पास ऑन करते हैं। भाई इस अर्थ पे जैसे अपन सुनते हैं, जैसे अपन बार बार चैंटिंग करते हैं राधे 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 राधे, इतनी बार चैंटिंग करते हैं कि पूरा जो माहौल होता है वो आसपास का वो राधा रमणीय हो जाता है। तो वैसे ही मेरा बार बार जिस चीज़ को कहना होता है वो ये होता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर अपने नाम से कोई भी चीज़ है तो मैं तो कहता हूँ सर कई बार ऐसा होता है कि जो लक्ष्मी है वो वाकई ऐसे आती है कि मैंने कई ऐसे पैसे वाले देखे हैं कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई लक्ष्मी जो है वो बड़ी कई बार परीक्षा भी लेती है, कई बार बड़ी आसान से आती है। और वैसे ही जो ये मेरे वीडियो में मैं दिखाता हूँ, एक मिनट में थोड़ा सा इधर घुमाऊँगा, जो ये सरस्वती है ऊपर चित्र इसमें आपको दिखा होगा वीडियो में, एग्जैक्टली दिख गया होगा आपको, दिखा देता हूँ, एक मिनट आपको होल्ड कीजिए। जैसे ये सरस्वती है, ठीक है, ऊपर दिख रहा है, ये गणेश जी तो खैर मंत्र मारे हुए हैं पंडित जी के। तो जो ये सरस्वती है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी के ज़ुबान पे ये सरस्वती बोलती है, तो आप इस जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको आप मान लीजिए और वास्तुशास्त्र का आप उपयोग करें, यूज़ करें, घबराएं नहीं। और एक क्या होता है कि कोई चीज़ ये होती है कि ये तो अपने इससे अपन आनंद और सुख प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अपन। और रही बात इसमें ये कि जैसे कई फैक्ट्रियाँ हैं, अब कुछ फैक्ट्रियों में क्या होता है जाते हैं वहाँ बैठ जाते हैं, इतना आनंद आता है कि हाँ यहाँ से यार अब जाने का मन नहीं करता। वैसे ही जो छोटे छोटे हाउसेज हैं उन्हें भी आप बहुत सुंदर बनाइए। अब किसी के मेहमान ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं, तो जिनके कम आते हैं वो सोचें हमारे ज़्यादा हैं, थोड़ा एवरेज वाली बात है। और लक्ष्मी का भी यही है। और सर 2023 है वो सबका बहुत अच्छा जाएगा। और मेरा जो ये वीडियो है, मेरा ये वीडियो सुनने के बाद मेरे हिसाब से 30 या 40, मैं तो कह रहा हूँ 50% वास्तु आपका ठीक हो गया। और हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर कोई पुराना आपके पास कोई, जैसे कई बार होता है कि कोई पुराना बॉयलर है या कोई पुराना मशीनरी है, या मान लो वो नहीं चल पा रही है, तो सर उसका तो उसको क्या है कि थोड़ा और लॉस उठा के उसको स्क्रैप ही कर देना चाहिए, हटा ही देना चाहिए, और कोई किसी न्यू वर्जन में काम चलना चाहिए। और एक अगर अपने जो ये घर या फ्लैट्स वगैरह हैं इनमें आसपास भी कोई भंगार जो टूटा फूटा सामान है उन्हें भी निकाल देना चाहिए। आजकल इनकी कॉस्ट भी क्या है, जो सेकंड्स का आइटम है उन्हें कोई दूसरा भी यूज़ नहीं करता है, मैं बताऊँ।
और एक जो चीज़ इसमें वास्तुशास्त्र में जो आती है कि वो ये आती है कि अगर कोई बीमार है मान लीजिए, तो उसको ठीक करने का एक पैरेलल जो थ्योरम वो ये है कि जैसे आप सपोज करिए मेरे को वही सुन सकता है जिसका मानसिक जो लेवल है वो ऊंचा हो जी। ये जो टॉपिक है बड़ा ऊंचा है। तो अगर कई बार क्या होता है कि किसी का अगर थोड़ा सा इस पे अगर मानसिक दबाव ज़्यादा है तो उसके साथ उसको रखिए जो थोड़ा फ्री है, तो जो उसकी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो उसे पूरी कर देगा। जैसे अपन शादी में देखते हैं, शादी में अपन लेवल ही चेक करते हैं कि भाई किसी का अगर लेवल मानसिक लेवल कम है तो उसको अपन उसका जो प्लस वाला है उसको अपन उसमें आगे को बढ़ते हैं। और आर्थिक स्थिति जो है, शारीरिक मानसिक और आर्थिक, आर्थिक स्थिति से सर कोई गरीब नहीं होता है। मन वाली बात है